Hi guys, good afternoon to everybody. I welcome everyone to my YouTube channel अशोक कुमार इंग्लिश क्लासेस। गाइज अगेन टुडे मैं आज आप लोगों के लिए डेली वोकैब का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं, है ना, जैसे अफेक्शन, अफोर्ड, अफ्रेड, इन शब्द का यूज़ यहाँ पर दिया गया है विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो आप इसको डेली लिखोगे, नोट करके इस क्या करना, इसको बार बार देखना और ट्राई टू यूज़ दीज वर्ड्स इन योर डे टू डे लाइफ। ओके, आप इन शब्दों को आप क्या कर सकते हैं इन योर स्पीकिंग और एंड इन योर राइटिंग एज वेल, है ना, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, प्यार। पंडित जसराज इज ए ग्रेट अफेक्शन फॉर म्यूजिक। ठीक है, अफोर्ड का मतलब होता है प्रदान करना, जैसे पुअर कांट अफोर्ड इवन 2 meals a डे कन्वीनियंटली, है ना। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत। ठीक है, वी शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, है ना, कभी हम लोग असफलता से भयभीत नहीं होनी चाहिए, है ना। आफ्टर वाइल, आफ्टर वाइल का मतलब होता है कुछ समय पश्चात, जैसे आई विल कैच यू इन द रेस्टोरेंट आफ्टर वाइल, है ना। यहाँ कैच का मतलब आप उससे मिलेंगे, है ना। आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स मतलब होता है बाद में। द 7/11 इंसिडेंट हैड ट्रेवल इम्पैक्ट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है बाद में। अगेन, अगेन का मतलब होता है फिर, दोबारा। ठीक है, इसका यूज तो आप सभी को जानते ही हैं। ठीक है, जैसे अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध या खिलाफ, है ना। अब अच्छा, इसका अगर अपोजिट पूछे तो आप बोल सकते हैं फॉर। अगर आप किसी के पक्ष में हैं तो फॉर यूज करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट अगेंस्ट होता है। ओके, इसके बाद है एजेंसीज, है ना, जैसे अभिकरण हिंदी में मैनी नॉन प्रॉफिट एजेंसीज आर वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, है ना। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है भलाई के लिए। ठीक है, एग्रेसिवली मतलब होता है गुस्से से, क्रोध से, है ना। द क्राउड वॉज मार्चिंग एग्रेसिवली टू प्रोटेस्ट प्राइस हाइक, है ना। प्राइस हाइक मतलब जो हाई प्राइस की जो मतलब जो है बढ़ोतरी हुई है ना। एजिटेटेड का मतलब होता है विरोध किया, है ना। द क्राउड गॉट एजिटेटेड बाय बॉम्ब ब्लास्ट। फिर है एजिटेशन। देखो एजिटेट है एक है और एक है एजिटेशन। एजिटेशन मतलब होता है आंदोलन। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू इंसाइट, है ना। इंसाइट मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना, भड़काना। रिलीजियस एजिटेशन इन इंडिया। अग्री, एग्री करना मतलब सहमत करना। ठीक है, अग्रीएबल मतलब सहमति योग्य। अग्रीड मतलब सहमत हो गए, है ना। जैसे आप एग्री, जैसे आप एग्री आप जानते हैं एक वर्ब की तरह यूज होता है ना। ये होता है V1 में, है ना। इसका पास्ट टेंस अग्रीड, V2 होता है अग्रीड, अगेन V3 भी क्या होता है अग्रीड। ओके, फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती, कृषि। द एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन द विलेजेस। ठीक है, अहेड, अहेड का मतलब होता है सामने या आगे। इंडिया इज मूविंग अहेड ऑफ मैनी कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ IT, है ना। IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एम, एम मतलब होता है निशाना, लक्ष्य। जैसे ऑलवेज एम फॉर द मून, है ना, सो दैट एटलीस्ट स्टार्स विल बी योर्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अनकॉमन फ्रेजेस का, जैसे कॉमन फ्रेजेस का कुछ अनकॉमन मीनिंग होता है, जैसे, है ना, जैसे आप जानते होंगे कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ अनकॉमन मीनिंग होता है। यहाँ ऑलवेज एम फॉर द मून, इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा क्या करना, बड़ा सोचना है ना। ठीक है, कभी भी छोटा के लिए एम नहीं कर बनाते हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बड़ा के लिए बनाते हैं। अगर बड़ा करोगे तब क्या होंगे, आप उसको मतलब छोटा चीज़ अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। ठीक है, ऑलवेज एम फॉर द मून सो दैट एटलीस्ट स्टार्स विल बी योर्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसको आप यूज कर सकते हैं बोलचाल में। अलजेब्रा, आप बीज गणित जानते होंगे मैथमेटिक्स में, है ना। अलजेब्रा इज़ बोथ ईजी एंड डिफ़िकल्ट एट द सेम टाइम। अलियन, अलियन मतलब होता है विदेशी। जैसे जैसे जेलसी इज़ अलियन टू हर नेचर, है ना। अलाइव, अलाइव मतलब होता है जीवित या जीवंत। द वैल्यूज़ प्रोफाउंडेड बाय गांधी जी आर स्टिल अलाइव। ठीक है, ऑल द सेम, ऑल द सेम मतलब होता है एक समान, है ना। जैसे ग्रांटेड दैट द प्लेस इज राइजली ऑल द सेम आई वॉन्ट टू गो देयर। ठीक है, एक समान, मतलब इसका क्या मतलब, देखो ऑल द सेम मतलब होता है एक समान। जैसे ग्रांटेड दैट द प्लेस इज क्या है, राइजली, है ना, ऑल द सेम मतलब होता है, जैसे ये कंट्रास्ट को बता रहा है, ये होने के बावजूद भी हम क्या करेंगे, हम वहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है ना। चलिए फिर क्या है, ऑल, ऑल मतलब सभी को जानते हैं, सभी। ठीक है, वी ऑल आर प्राउड ऑफ इंडिया। ठीक है, अलॉट का मतलब होता है देना। जैसे यू शुड अलॉट इक्वल टाइम। अलॉट मतलब होता है जैसे किसी को बांट देना, है ना। जैसे हम लोग को क्या है समय को बांट देना चाहिए, अलॉट कर देना चाहिए। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा कोलोकेशन है अलॉट टाइम, आप यूज कर सकते हैं अलॉट टाइम। ओके, अलॉटेड मतलब क्या है,
जैसे आवंटित जो अलॉट किया गया है, जैसे द फंड अलॉटेड फॉर एग्रीकल्चर अपलिफ्टमेंट इज़ नॉट एडिक्वेट। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आपका ये क्या है, इन शब्द को आप यूज जो है अपने डे टू लाइफ में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।